सभी दोस्तों को नमस्कार। कल यूपीएससी का रिजल्ट आया। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा जो कंडक्ट कराती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सभी होते हैं उसमें। और कल रिजल्ट आया और उस रिजल्ट से सीखने को यही मिला, अगर मैं कंपेयर करूं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेके, कि प्रारंभिक चरण में जो है बच्चे जो सीसेट में जो है मैक्सिमम फेल हो जाते हैं। चूँकि रिजल्ट में इंग्लिश का हमेशा दबदबा रह रहा है आजकल, हिंदी मीडियम के रिजल्ट कम बन रहे हैं। इसके कारण यही है कि जो प्रारंभिक चरण है उसमें सीसेट का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं हम लोग, सेकेंड पेपर जो क्वालिफाई करना होता है 200 नंबर का होता है और 33% मार्क्स लाने होते हैं उसमें, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंग्लिश, ये सब क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और इतना टफ पेपर वो बन जाता है जिससे कि ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा है वो उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाता, और जब तक वो क्वालिफाई नहीं हो पाता तो उसका जीएस का जो पेपर है, यानी कि फर्स्ट पेपर है, उस कॉपी को चेक नहीं किया जाता। मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनका दबदबा देखिए शुरू से ही रहा है, क्योंकि वो जीएस और रीजनिंग दोनों को अच्छे से खेले हैं वो। यानी कि पीटी हमेशा उनका क्वालिफाई हो जाता है और लगातार वो मेंस दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपका पीटी ही नहीं निकलेगा तो फिर मेंस देंगे कैसे आप। तो पहला संदेश कल के रिजल्ट को देखते हुए कि आप सभी पहली किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो किसको कितना वेटेज देना है ये डिसाइड कर लीजिए। सीसेट को हल्के में मत लीजिए, अभी भी आपका पेपर है, जून में पेपर होने वाला है आईएएस की परीक्षा। और भारत की एक ऐसी ही ये पहली परीक्षा है आईएएस की परीक्षा जो समय से होती है। इस पहली बार है कि चुनाव के चक्कर में जो 10-15 दिन आगे बढ़ गया है, लेकिन पेपर समय से होता है। धांधली का कोई आरोप नहीं होता है। स्टेट पीसीएस की तरह नहीं कि बस 6 महीने लटकाए जा रहे हैं, बच्चों का जो एज बढ़ते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आईबीपीएस की परीक्षा है जो बैंक का पेपर होता है। आईबीपीएस एक संस्था है जो पेपर कराती है बैंक पीओ का, कलर बैंक पीओ सब आते हैं उसमें बैंक से रिलेटेड। और दूसरा यूपीएससी का है जो समय से पेपर होता है। तो अभी आप लोग के पास समय है। जीएस में अगर आप 100 में 50 क्वेश्चन भी सही करते हैं, चाहे आप पॉलिटी करें क्वेश्चंस, चाहे आप हिस्ट्री अच्छा कर लें, चाहे करंट अफेयर अच्छा कर लें, चाहे जितनी भी योजनाएं वो अच्छे से पढ़ के चले जाए, आपको लाना है 50 क्वेश्चन सही करना है। बाकी सीसेट क्वालिफाई करना है तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये रणनीति अपनानी पड़ेगी आप सभी को, वरना दिन भर यूट्यूब पे सर्च मारने से नहीं होगा ये सब चीज़ें। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अपना जो किताब आप लोग फॉलो करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, तो जहाँ फैक्चुअल डेटा याद रखना है वो तो याद रखना ही रखना है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी आपको लेके चलना है, ठीक है। और चूंकि ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं आप लोग, कोई कलर का पेपर नहीं है ये, इसमें भीड़ भी कम है। 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे 5 लाख फॉर्म भरेंगे, 1 लाख परीक्षा देते हैं। तो पहला ये है कि आपका जो प्रारंभिक चरण में जो सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि आप सीसेट पे ध्यान नहीं देते हैं। जिनको नहीं आता है मैथ, रीजनिंग, वो प्रैक्टिस करें, लगातार टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। पहले सिलेबस को कंप्लीट करें, जैसे कैलेंडर का टॉपिक है, डायरेक्शन का टॉपिक है, क्लॉक का टॉपिक है, ठीक है, या सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या बोर्ड के क्वेश्चन हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है। मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, उसमें लगातार क्वेश्चन करिए। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि जब तक प्रारंभिक चरण नहीं निकलेगा आप जो है मेंस में कभी अपीयर नहीं होंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये था, यूपीएससी का पहला रहा कि जिसका दबदबा यूपीएससी का हमेशा से रहा है। इंग्लिश मीडियमों का आजकल है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे टू द पॉइंट काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं टू द पॉइंट करते हैं। उनकी सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि किसको कितना ये मैनेजमेंट जानना, कि मतलब किसको कितना वेटेज देना है, कि ज्योग्राफी को वेटेज देना है या पॉलिटी को वेटेज देना है या हिस्ट्री को वेटेज देना है, किसको कितना वेटेज देना है, इस बात को जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला जो इंग्लिश मीडियम का लड़का वो अच्छे से जानता है। प्रतिभा हिंदी मीडियम के पास भी कम नहीं है, लेकिन आप लोग कंटेंट के चक्कर में, नोट्स के चक्कर में, इन फालतू के चक्करों में इतना ज़्यादा उलझे रहते हो, आप एक चीज़ पे कभी भरोसा ही नहीं करते हो। हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि वो अगर कोई कह देगा ये पढ़ लो तो वही पढ़ेगा वो।
भाई जो अथेंटिक किताबें हैं, जैसे बिपिन चंद्रा की बुक है एनसीईआरटी है 12th वाली, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ो उसको, उस कॉन्सेप्ट को देखो। उससे बाहर कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है? तो पहला काम ये करना है, अपने जीएस के पोर्शन को जहाँ से जो इम्पोर्टेंट्स है उसको पहले पढ़िए, बार बार रिकॉल करिए। 10 किताबों से पढ़ने से अच्छा एक ही किताब को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए उसको, और सीसेट के पेपर को लगाते रहिए, क्योंकि बीड़ा पार वही लगाएगा। जब तक पीटी होगा नहीं, आप कितना भी मेंस पढ़ के बैठे हो, कभी मेंस नहीं लिखोगे। और चूंकि यूपीएससी का सिलेबस और यूपी पीसीएस का सिलेबस एकदम सेम है, फ़र्क ये है कि यूपीएससी में जो शब्दों का जाल है, एक माया जाल जो है, एक लंबा चौड़ा माया जाल की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में अभी भी 3 से 4 महीने आपके पास है, अच्छे से तैयारी कीजिए। कई परीक्षाएं हैं, बिना इधर उधर भटके जो है अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में भटकाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर समय निकल जाएगा तो फिर दोबारा समय नहीं मिलेगा। और जैसे जितना ही लेट हो रहा है मार्केट में, उतना जो है एक नए ब्रेन जो है मार्केट में, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो मार्केट में एक अपना दबदबा कायम किए हुए हैं सर। ठीक है, कट ऑफ तो देखिए ना लगातार बढ़ते जा रहा है। कल ही यूपी पीसीएस ने कट ऑफ जारी किया, 100 में 94 क्वेश्चन जिसका सही था उसी का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकला था। तो इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, 3 बड़ी परीक्षाएं हैं आपके पास। बस अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए और अपने मैनेजमेंट समझ लीजिए कि कहाँ से कौन सा मेहनत करने से कहाँ से चीज़ें हमारी, क्वेश्चन मेन तो क्वेश्चन आपको सही करने हैं ना। अब सिलेक्शन के बाद थोड़े कोई पूछेगा पीटी निकलने के बाद कि आपने ज्योग्राफी आपका अच्छा है कि नहीं है, हिस्ट्री आपका अच्छा है कि नहीं है। आपसे लोग ये देखेंगे पीटी क्वालिफाई है कि नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और बिना स्ट्रेस के रहिए, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा या स्टेट पीसीएस की जो परीक्षा, जो ब्यूरोक्रेट्स की जो परीक्षाएं होती हैं, वो धैर्य की परीक्षा होती है। जितना आपके अंदर मतलब इस परीक्षा में एक चीज़ तो आप सीखेंगे, धैर्य, धैर्यवान होना, पेशेंस, और जो धैर्य रखेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी परीक्षा अगर आप देखें, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, या बहुत सारी परीक्षाएं थी, अभी पेट का पेपर होने वाला है यूपी में। अब जो सीरियस लड़का है वो लगा हुआ है चुपचाप, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है चुपचाप, एकदम मस्त अपना रूटीन बनाया हुआ है ऑफिस की तरह, सुबह आना, शाम को जाना, दिन भर पढ़ना, टेस्ट लगाना, सिलेबस को कंप्लीट करना। और जो खुरापाती हैं वो परीक्षा की बस 1 महीना पहले आएंगे, हवा की तरह आएंगे और हवा की तरह चले जाएंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। भाई बेटा, जब तक तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़े कि पूरे लड़के पढ़ नहीं रहे हैं। इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, हर जगह बच्चे लगे हुए हैं, जो घर परिवार छोड़ के दिन रात वही काम ही कर रहे हैं सब, टेस्ट लगाने वाला। और आप जो लोग हो, आप परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बस पेपर नहीं होगा। पेपर तो होगा ही समय से, बशर्ते ये है कि आप लोग अगर समय मिला है तो इतना मेहनत कर लो कि दोबारा पेपर फिर देने का मौका ही ना मिले, आप ही का इसी में सिलेक्शन हो जाए। अब परीक्षा के 1 महीना पहले एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग आओगे पढ़ने के लिए, ये गलत है, क्योंकि आपके पहले भी लोग लाइन में कतार में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पेट का भी पेपर है, चूँकि यूपी की सारी परीक्षाएं पेट के थ्रू ही हो रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं डेली का डेली मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो देने का, जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव से ही बोलता हूँ, और मैं उस लायक कैपेबल हूँ कि मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी सही समय का इंतज़ार ही कर रहा हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि जिस परिस्थितियों की वजह से शायद अभी केसेस चल रहे हैं, मेरे भी कहीं पर चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है मेरा भी सिलेक्शन का। बशर्ते हिम्मत नहीं हारना है और लक्ष्य पे ध्यान देना है, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ डेली डेली एक संघर्ष के साथ और डेली एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लड़ना है, क्योंकि हारना नहीं है। ठीक है, जो हार गया वो ख़त्म, और डर के आगे जीत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।